अरे ओ सासू मम्मी, मैं शॉपिंग करके आ गई। अच्छा अच्छा बहुरिया आ गई, लाओ देखें क्या क्या लाई हो। सासू मम्मी, इस झोले में आपके लिए कुछ सामान लाए हैं, साड़ी वगैरह, और आपके लिए जो है कि चूड़ी लाए हैं, यही सब सामान आपके लिए लाए हैं, ठीक है ना। अरे बहुरिया हमारे लिए क्यों परेशान हुई, तुमको जो खरीदना था वो खरीद लेती। अरे सासू मम्मी, अब हम गए हैं सामान खरीदने और आपके लिए कुछ ना खरीदे ये भी तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम अगर अपने लिए एक साड़ी लेंगे तो फिर आपके लिए भी एक साड़ी लेना बनता है कि नहीं बनता है। हाँ हाँ बहुरिया, मुझे पता है तू कितनी अच्छी है। काश तेरी ही तरह बड़ी बहू भी होती। इतने दिन से आ रही है इस घर में, लेकिन मजाल है कभी भी मेरे लिए कोई भी सामान लाई हो। जाती है हर जगह, अपने लिए लेती है, लेकिन मेरे लिए आज तक कभी भी कुछ भी नहीं ली है। हे भगवान, देखो सासू मम्मी कैसे कह रही हैं। अब हमें आज तक कहीं जाने नहीं दी। हम कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं तुरंत मना कर देती हैं। तो जब हम कहीं जाते ही नहीं हैं तो फिर लाएं कहाँ से आखिर। लेकिन अब सासू मम्मी से भी कुछ कहेंगे तो फिर हमें ही डांटने लगेंगी। अच्छा सासू मम्मी, बड़ी जीजी के लिए भी एक साड़ी लाए हैं, उनको दे दें। अरे नहीं बहुरिया, उसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो भले ही कितनी भी साड़ियाँ दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन वो तुझे कभी भी कुछ भी नहीं देगी, ये समझ ले। क्योंकि वो ना बहुत ही कंजूस है, कंजूस। और हाँ, कंजूस जो है भी, वो जो है बहुत चालाक भी है। उसको पता है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। जब आज तक मुझे नहीं दी, मैं सास हूँ, तो फिर तुझे क्या देगी। ये लो, बड़ी जीजी आ ही गई। बड़ी जीजी, मैं शॉपिंग करके आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, शॉपिंग करके आ गई तो। अरे बड़ी बहुरिया, अब छोटी बहुरिया शॉपिंग करके आई है, इतनी दूर से थक गई होगी। जा इसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर ला, और पकौड़ी भी। जी सासू मम्मी, अभी लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, आपको हमारे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हम जो है कि बना लेंगे जो कुछ हमें खाना होगा। अरे बहुरिया, बना तो लेगी ही, लेकिन कि अब जो है कि इतनी दूर से थक कर आ रही है, और ये घर में ही तो थी, क्या कर ही रही थी, बैठी तो थी, तो फिर बना ही दे तो क्या हो जाएगा। जी ठीक है बड़ी जीजी, फिर बना दीजिए। हाँ, भूख तो लगी है बहुत तेज से। देखो मेरी मम्मी जी को, देखो बड़ी भाभी को शॉपिंग करने नहीं जाने दी। बेचारी को अपनी भैया की शादी के लिए सामान लेना था, और छोटी भाभी को भेज दिया कितने शौक से। मैं यही देख रही हूँ, जब से छोटी भाभी आई हैं तब से बड़ी मम्मी का ध्यान छोटी भाभी की ही ओर रहता है। बड़ी भाभी से तो बात तक नहीं करती हैं, केवल काम के लिए उन्हें कहती हैं, बस काम करे बड़ी भाभी, बस बस, और उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। अच्छा छोटी बहुरिया बेटा, जाओ तुम दोनों आराम कर लो। जी सासू मम्मी। मम्मी जी, ये आप अपना सामान रख लीजिए। हाँ हाँ बहुरिया, लाओ लाओ, आज बहुत दिन के बाद तो मुझे बहू के हाथ की साड़ी नसीब हुई है। देखो कैसे बड़ी भाभी को सुना रही थी, मेरी मम्मी भी ताना देने में बहुत तेज हैं। अरे बहुरिया, तू अभी खड़ी होकर देख क्या रही है। अरे जाना जल्दी से बहू के लिए जो है कि पकौड़ी चाय बना कर दे दे। बेचारी इतनी दूर से आ रही है, थकी हुई है। जी सासू मम्मी। छोटी भाभी थकी हुई है तो क्या बड़ी भाभी बैठी थी क्या, जो बता रही हो कि जा उनके लिए बना। वो भी तो आखिर घर के कामों में लगी हुई थी। घर का काम कौन करता है, बड़ी भाभी ही तो करती हैं। छोटी भाभी तो केवल नाम के लिए हैं बस, और काम कोई थोड़ी ना करती हैं। अरे बिनीता, तू ये कैसी बातें कर रही है, तेरी छोटी भाभी हैं। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी, जब से छोटी भाभी आई हैं तब से आप तो बड़ी भाभी को जैसे भूल ही गई हैं। बड़ी भाभी को तो आप काम में लगा देती हैं, और छोटी भाभी केवल इधर उधर नाम का मात्र काम करती हैं। अरे बिनीता, भी छोटी भाभी नई नई आई हुई है तो फिर अभी उनको सारे काम नहीं पता है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। अब आप ही बताएं, कल जब बड़ी भाभी तैयार हुई थी भैया के शादी के शॉपिंग के लिए, तो फिर तो आपने उन्हें नहीं जाने दिया, और बड़े भैया भी थे बेचारे, कितने दुखी हो गए थे, और छोटी भाभी को तुरंत जाने दिया। अरे बिटिया, तुझसे अब क्या बताऊं, तेरी जो छोटी भाभी है अब वो शहर की हैं, अब उन्हें घूमने की आदत है, तो फिर अगर उन्हें मना कर देती तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगता। और तेरी बड़ी भाभी गांव की है, कहीं आई गई थोड़ी ना है अभी, तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है। मम्मी, जब आप बड़ी भाभी को कहीं आने जाने ही नहीं देती हैं तो फिर जाएंगी कैसे। बड़ी चली हैं, बता रही हैं शहर की, गांव की लड़कियां कहीं आती जाती नहीं है क्या। अगर बड़ी भाभी एक दिन घर के कामों को ना करे और खेत के कामों को ना करे, तो फिर एक भी काम ना हो तो फिर आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो मतलब कि अब तो बड़ी भाभी के लिए हमसे लड़ाई करेगी।
मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ मम्मी जी। मैं तो केवल आपको ये समझा रही हूँ कि हाँ, दोनों भाभी को बराबर मानिए। ऐसा ना हो कि हाँ, बड़ी भाभी को ये एहसास हो कि जब से छोटी आई है तब से मम्मी जी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। आखिर दोनों आपकी ही बहुएं हैं। अच्छा चल चल, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी बहू जब से आई, भाई बड़े इतने खानदान की आई है और जो है कि शहर की है, तो फिर अब उससे ज्यादा लगाव तो रखना ही पड़ेगा। आपको मम्मी जी ऐसे नहीं समझ आएगा, अभी बताती हूँ तो फिर आपको समझ आएगा कि बड़ी भाभी की वैल्यू क्या है। जो एक साड़ी ला करके दे दी है तो फिर बहुत उसमें खुश हो गई हो। जब बड़ी भाभी को कहीं आज तक आने जाने ही नहीं दिया तो फिर आपके लिए क्या लाएंगी। अरे भाभी, आप इसे कहाँ लेकर के जा रही हैं। अरे कुछ नहीं छोटी, वो छोटी देवरानी जो है बाहर गई थी शॉपिंग करने, तो फिर आई हुई है, थकी हुई है, तो फिर वही मम्मी जी ने बोला कि हाँ कुछ बना करके दे दो। क्यों भाभी जी, खेत में फावड़ा चला रही थी क्या जो थक गई हैं। आप तो घर के काम करके, बर्तन धुलकर, खाना बनाकर, कपड़े धुलकर, झाड़ू पोछा कर करके और भैंसों का काम करके, खेत का काम करके थकी नहीं, और वो थोड़ा शॉपिंग कराई तो फिर थक गई। अरे छोटी, तू ये कैसी बातें कर रही है। अगर सासू मम्मी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगी। अच्छा छोड़, मेरा रास्ता मुझे जाने दे। नहीं भाभी, आपको इसको लेकर के उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम जब आप बनाई हैं तो रसोई में आकर के ले तो सकती हैं कि उनके कमरे में उनके लिए लेकर जाओ। अरे छोटी, आप बनाए हैं, लेकर के जाएंगे तभी तो उनके पास पहुंचेगा, और फिर इसमें छोटे तो हो नहीं जाएंगे। बस बस इसीलिए तो और सिर पर चढ़ी हुई हैं। कुछ करना तो पड़ता नहीं और खाने को मिलता रहता है। भाभी, मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहती हो छोटी, बताओ। भाभी मैं ये कह रही थी, मम्मी जी जो है ना, उन्हें छोटी बहू से बहुत लगाव हो गया है। देखो भाभी, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, मेरे को तो यहाँ रहना नहीं है। मैं जो कुछ भी आपसे कहूंगी आपके अच्छे के ही लिए कहूंगी। ये मत सोचना कि यहाँ लड़ाई करवा रही हैं। अरे नहीं नहीं छोटी, तू भला हमसे क्यों लड़ाई करवाएगी किसी से। तो भाभी, आपको इस घर में अपनी जगह लेनी होगी। आपकी जगह सब लोग भूल रहे हैं कौन सी है। मम्मी जी जब होता है हर काम के लिए कह देती हैं और छोटी बहू को कुछ भी नहीं कहती हैं करने के लिए। आपको नौकरानी सब लोगों ने बना करके रख दिया है और मुझसे देखा नहीं जाता है। तो फिर छोटी दीदी, हम इसके लिए क्या करें। अरे करना क्या है, जो मम्मी जी को बहुत गर्व है ना छोटी बहू पर, एक दिन आप बीमारी का नाटक कीजिए, तब देखो सासू मम्मी को तुम्हारी पता चल जाएगा कि हाँ, छोटी बहू कौन सा काम कर सकती है, कौन सा काम नहीं कर सकती है, ठीक है। और बड़ी बहू घर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जी दीदी, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। और भाई, जब अब बनाई ही हो तो फिर ले जा करके दे दो, महारानी साहिबा आई हुई हैं। आखिर में मुझे जो जगह हासिल करनी थी इस घर में, मैंने वो जगह तो हासिल कर ही ली है। अपने सासू मम्मी की मैं सबसे प्यारी और लाडली बहू बन गई हूँ, और बड़ी दीदी तो एकदम से नौकरानी बनकर रह गई हैं, मेरी भी, सासू मम्मी की, घर वालों की भी। अब बस मुझे ये सारा घर, सारी प्रॉपर्टी, खेत, सब कुछ अपने नाम करवाना है और फिर मैं यहाँ से फुर्र हो जाऊंगी। अभी सासू मम्मी मुझे जानती नहीं है, मैं कौन सी चाल चल रही हूँ उनके साथ। मुझे बहुत जो छोटी बहू करती रहती है ना, अभी जानती नहीं मैं कैसी हूँ। उन्हें दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो मैं भी छोटी बहू नहीं। पता नहीं अभी बड़ी दीदी क्या कर रही है। सासू मम्मी ने कब बोला था कि हाँ, छोटी के लिए पकौड़ी बना करके लेकर के जाओ, लेकिन इतनी देर से बैठी हूँ, अभी पकौड़ी लेकर के नहीं आई। लगता है इन्हें भी बताना पड़ेगा हमें। इन्हें तो बस एक बार सासू मम्मी से बोल दूंगी और तुरंत इनका बोरिया बिस्तरा बंध जाएगा यहाँ से। अरे धीरज रख छोटी बहू, धीरज रख अपने ऊपर। इतनी भी क्या जल्दी है, अगर किसी को तनिक भी खबर हो गई ना तो फिर तेरा पत्ता गोल हो जाएगा। एक तो मुझ में ना थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, बहुत ही जल्दी मुझे लगी रहती है कि जो मुझे पाना है वो मुझे तुरंत ही मिल जाए। अब धीरे धीरे ही सबको पहले अपने बस में करूंगी, तभी तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाऊंगी। लेकिन मैं जिस लिए आई हूँ उस चीज को तो हासिल करके ही यहाँ से जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। अभी तो बस मुझसे सबसे प्रेम से बात करना है, ताकि किसी को तनिक भी शक ना हो कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। और बड़ी जीजी से तो और मिलकर रहना है, नहीं अगर उन्हें पता चल गया ना तो फिर तो वो मेरा जो है कि पत्ता गोल करवाने में एक भी मिनट नहीं लगाएंगी। अरे छोटी देवरानी, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम आपको आपके कमरे में ढूंढ कर आ रहे हैं, फिर सोचा शायद बाहर होंगी। अरे बड़ी जीजी, कमरे में बहुत तेज गर्मी लग रही थी मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लाओ बना ली हो। हाँ हाँ, बना तो लिए हैं, लीजिए खा लीजिए।
अरे दीदी, आप भी बैठिए, आप भी हमारे साथ खाइए। हम अकेले ही ऐसे खाएंगे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे नहीं नहीं छोटी, तुम खाओ, हम खा लेंगे। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? अब भला हम खाएं आप ना खाएं, ये मुझे अच्छा लगेगा? अरे छोटी, अच्छा तो हाँ पता है नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा मुझे किचन में जाना है। और जो है कि पता नहीं सिलेंडर बंद किया था कि नहीं, मुझे याद भी नहीं है। जाऊं देख लूं, फिर खा लूंगी। बेचारी छोटी इतनी अच्छी है ननंद रानी, जो मुझसे कह रही थी करने के लिए, वो तो मुझसे होगा नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। सही बात है, मेरी जगह इस घर में गायब हो रही है। मैं कहाँ सासू मम्मी के पहले हमेशा मुंह पर रहती थी, बड़ी बहू खाना खाया, बड़ी बहू पानी पिया, बड़ी बहू ये किया, बड़ी बहू वो किया, आराम कर लो। लेकिन अब तो सासू मम्मी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। बड़ी जीजी, पता है आप बहुत चालाक हैं हमसे, लेकिन आपसे मैं ज्यादा ही चालाक हूँ। अभी आप मुझे जानती कहाँ हैं कि मैं कितनी चालाक हूँ। मैं आपको दिन में तारे दिखा दूंगी। लाओ पहले पकौड़ी खाऊं, गर्मा गर्म आई है बन करके, नौकरानी साहिबा लाई है महारानी साहिबा के लिए। ऐसे ही मजे भला ससुराल में किसको मिलते होंगे मेरी तरह। आह, बहुत तेज से पेट दर्द कर रहा है। आह, बहुत तेज से पेट दर्द कर रहा है, बहुत तेज से पेट दर्द कर रहा है। बड़ी भाभी सच में नहीं दर्द कर रहा है? नहीं छोटी, सच में नहीं दर्द कर रहा है। मैं तो अब तूने जो बताया था वही कर रही हूँ, देखो क्या होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी, ठीक है ऐसा ही करिए। अभी मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, जल्दी से आइए, देखिए तो भाभी का पेट बहुत तेज से दर्द कर रहा है। अरे क्या हुआ बिटिया? विनीता, क्या हुआ भाभी को? अब क्या बताएं मम्मी जी, हमेशा तो भाभी को काम में ही लगाए रहती हो। बेचारी हमेशा काम में ही लगी रहती थी, अपने शरीर का ध्यान भी नहीं देती थी। देखो तो पेट कितना दर्द कर रहा है भाभी का। अरे बहुरिया, कब से पेट दर्द कर रहा है? तूने बताया भी नहीं हमें। हमें क्या पता तेरा पेट दर्द कर रहा है। अब मम्मी जी, आप तो छोटी भाभी को एक भी काम के लिए कहती नहीं है। अब बड़ी भाभी को ही सारा काम करना पड़ता है, और आज एक भी काम नहीं हुआ है, सारा काम पड़ा हुआ है। अरे विनीता, अब क्या बताएं। अरे अब छोटी धीरे धीरे सीख जाएगी, अब शहर की है भाई, धीरे धीरे जब सीख जाएगी तो खुद ही कर लेगी, उसे कहना ही नहीं पड़ेगा। अब देख रही हो ना, इसी वजह से भाभी को कितनी दिक्कत हो गई, काम की वजह से। इतना सारा काम थोड़ी ना करना चाहिए जितना करती हैं भाभी। अरे अरे दीदी जी को क्या हुआ? दीदी जी को क्या हुआ? अब क्या बताऊं छोटी भाभी आपसे, आपको तो घर के किसी भी काम से लेना देना है नहीं। बेचारी बड़ी भाभी सारा दिन काम में लगी रहती थी, और इसी वजह से उनके पेट में दर्द होने लगा, उन्हें शरीर में उनकी कमजोरी आ गई है। ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ। मैंने ही जीजी का ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं छोटी हूँ, मुझे जीजी का ध्यान देना चाहिए था। ननंद रानी, सासू मम्मी, बड़ी जीजी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम घर का सारा काम करेंगे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो, दुख हो। बड़ी जीजी, सासू मम्मी, हम अभी जो है कि जीजी के लिए सूप बना करके लेकर आते हैं। हे भगवान, इन्हें मेरी चाल पता तो नहीं चल रही है। विनीता, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। तेरी छोटी भाभी बहुत अच्छे मन की है, भले कि हाँ काम नहीं करती है, माना कि, लेकिन कि अपने जो मायके में काम नहीं की थी तो फिर इसीलिए यहाँ भी नहीं करती है। गुस्सा मत कर। हाँ, बड़ी भाभी की तबीयत खराब है पता है। जिज्जी को लीजिए, सूप पिला दीजिए, सूप पीकर वो ठीक हो जाएंगी। लाओ, हम पिला देंगे, तुम्हारी ही वजह से तबीयत खराब हुई है, अब सूप बना करके लेकर आई हो। ननंद रानी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हमने इस तरह किया। हम कोई काम नहीं करते थे। हाँ, बड़ी जीजी ही हमेशा काम में लगी रहती थी, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जो घर में सारे काम पड़े हुए हैं उसे जा रहे हैं हम करने। हाँ बहुरिया, जा कर ले, जा करके। हाँ तो बहन दीदी लोग, हमारी जो ननंद हैं और जो हमारी बड़ी जीजी हैं वो बहुत ही चालाक बनती हैं, लेकिन ये नहीं जानती हैं जो छोटी आई है वो और भी चालाक है। देखो मैं इन्हें कैसे पाठ पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। तुम बीमारी का नाटक कर रही हो, करो बीमारी का नाटक, देखो हम सारा काम कर लेते हैं और फिर बताते हैं। बस एक बार की बात है, बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम तो होने दो, तब बताती हूँ। अच्छा विनीता, तू भाभी के पास बैठ, मैं भी थोड़ा जो है कि खेत की तरफ चली जाती हूँ। आज अब खेत की तरफ भी कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ, जाओ खेत की तरफ, तुमको खेत की ज्यादा ही लगी है, जाओ, चाहे बहू रहे या मर जाए। अरे विनीता, तेरी छोटी भाभी जो है वो घर का काम कर रही है, मैं खेत का कर लूं, और तू भाभी के पास है ही।
हाँ हाँ, छोटी भाभी छोटी भाभी छोटी भाभी, जाओ अच्छा, मेरा दिमाग मत खराब करो। ननंद रानी, ये प्लान तो फेल हो गया हमारा। हम तो सक्सेस नहीं हुए, छोटी तो बड़ी ही चालाक निकली। लेकिन भाभी, एक बात तो पक्का पता चल गई, ये जो लड़की आई हुई है ना हमारे घर में, इसे जरूर ही कोई मकसद पूरा करना है, तभी ये इतनी चालाक है, बहुत ही ये चालाक है। आज मुझे पता चल गया। देखो तो कैसे तुरंत सूप बना लाई अपनी अच्छाई दिखाने के लिए। ये बड़ी ही चतुर है, इससे बच कर रहना भाभी। लेकिन छोटी, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? अब इसके एक एक काम पर नजर रखनी है, नहीं ये घर लूट फूंक कर चली जाएगी और हमें कानों कान खबर नहीं लगेगी। जी दीदी, सासू मम्मी तो अभी भी उसी की ही तरफ बोलती हैं। अरे तुम्हारी सासू मम्मी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अभी उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब हाथों से सब कुछ चला जाएगा ना, तब उन्हें सब कुछ नजर आएगा। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, सूप बनकर आया है, ऐसे तो नसीब नहीं होता। कम से कम बीमारी का नाटक की तभी सूप मिल गया, पी लो। हम नहीं पिएंगे, तुम ही पी लो छोटी देवरानी, अब तुम ही बताई थी, तुम ही पी लो, हमें नहीं पीना है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, छोटी बहू के आते ही बदल गई सास का ये दूसरा पार्ट था। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आज दूसरा पार्ट दिखाया गया है, कल तीसरा भाग दिखाया जाएगा। अब उसमें देखना मेरी जो छोटी देवरानी है उसकी चाल आखिर क्या है, कौन सी चाल चल रही है, मेरे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। बड़ी लेकिन चालाक है, मुझको फेल कर दिया। बाकी हाँ बहन दीदी लोग, हमने तो भाई अपना स्थान पाने के लिए एक चाल भी चली, बीमारी का नाटक भी किया, लेकिन वो भी फेल हो गया। मेरी छोटी देवरानी बड़ी ही चालाक निकल गई। अब आगे देखो क्या होता है। बाकी बहन दीदी लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तीसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।